हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज करवा चौथ का स्पेशल ब्लॉग है। मेरी सभी महिला व्यूवर्स को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज करवा चौथ है तो मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। एक दिन पहले मैंने एक हाथ में लगवा ली थी, एक हाथ मेरा रह गया था। मैंने सोचा मैं खुद ही लगा लूँगी, लेकिन फिर शिवानी फ्री थी तो मैंने कहा लगा दो। अभी तो 12-1 ही बज रहे हैं, तब तक 1-2 घंटे लगी रहेगी, सूख जाएगी तो अपना रंग आ जाएगा। तो शिवानी मुझे मेहंदी लगा रही है, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई है। लगा तो मैं भी लेती हूँ पर मैं इतनी अच्छी नहीं लगा पाती हूँ, और अब प्रैक्टिस भी छूट गई है। पहले मैं लगाती थी शादी के पहले, पर अब नहीं लगाती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं और आज करवा चौथ का स्पेशल दिन है। तो आप सभी व्यूवर्स को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह से व्रत हैं, पानी नहीं पिया है, बच्चे प्यासे हैं तो कैसा चेहरा लग रहा है। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी व्रत है। सुबह से लेके 4 बज गए इस समय और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और तो मैं फिर गुस्सा ही के कुछ खाए नहीं। बोले मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, शॉपिंग वॉपिंग करने, कुछ लेने जा रहे थे, शूज वगैरह और कुछ भी सामान और भी चाहिए था किचन विचन के लिए। तो बोले मैं लेके आ रहा हूँ, मैं मार्केट में ही कुछ खा लूंगा। तो फिर कुछ भी नहीं खाया। लक्ष्य तो चलो कुछ खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो मैं फिर चिल्लाई आके कि तुम मेरे साथ तुम्हारा भी उपास रखे। तो फिर मैं बना दी हूँ पोहा। जल्दी से 4 बज चुके हैं इस समय, तो पोहा बना देती हूँ। 1 प्लेट पोहा खा लेंगे, उसके बाद फिर लगेंगे काम पे, खाना पीना बनाएंगे। और ये मेहंदी लगी हुई है मेरी। एक हाथ में मैंने कल लगवा ली थी, एक हाथ रह गया था मेरा, तो फिर अभी लगा के गई है। तो सूख गई है, बस हटानी है, थोड़ी देर में हटा देंगे। अच्छी लगाई है, बढ़िया मेहंदी लगाई है। उसके बाद फिर शाम को वही तैयारी, पूजा पाठ, सब चीज़ें। अभी तो मैं कैसी दिख रही हूँ फिर चलिए दोस्तों, है ना। ये मैंने फटाफट से पोहा बना दिया, इंस्टेंट बन जाने वाली चीज़ है। 4 बज ही रहे हैं और उसके बाद थोड़ा आहार हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना 7-8 बजे तक, 9 बजे तक खाना हो जाएगा। तो दोनों बाप बेटे पोहा खाने में लगे हुए हैं और इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ खाना पीना। तब तक मेरे हस्बैंड ने कहा मैं पूजा पाठ की तैयारी लगा देता हूँ। तो मैं बताती जा रही हूँ क्या क्या रखना है। फिर उसके बाद फिर पूजा होगी। तो मैं किचन से ही बताती जा रही हूँ कि ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, गौरी जी, गणेश जी और हमारे भोलेनाथ बाबा। पूरी पूजा बिस्तारी जा रही है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं और देखो कैसी हालत हो रही है सुबह से लेके शाम तक। और बस अब पूजन की तैयारी करने जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने पूरी पूजा बिस्तार दी है, तो बस मैं तैयार हो जाऊँ, फिर पूजा करते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है पूजा पाठ की, खाना पीना भी बन के तैयार हो चुका है। अब मैं करवा चौथ के व्रत का पारण करने के लिए, पूजन करने के लिए 16 श्रृंगार कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, जो कि आज के दिन सारी स्त्रियां करती हैं। पूरे 16 श्रृंगार में सजती हैं। आज का दिन पति पत्नी के लिए ही होता है। तो मैंने भी अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो गई हूँ, मैं फुल मेकअप कर लिया है। अब इसके बाद मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ। ये मैंने साड़ी पहन ली है। मैंने सीधे पल्ले में साड़ी पहनी है, क्योंकि पूजा पाठ में जब भी बैठना रहता है तो सिर पे पल्ला लेना रहता है, और पूजा पाठ में सीधे पल्ले में ही साड़ी अच्छी लगती है। कैसी लग रही है मेरी साड़ी बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और बस थोड़ी सी ज्वेलरी पहनना बाकी है और हेयर डू बनाना बाकी है। बाकी तो सारी तैयारी हो ही चुकी है, मेकअप तो पूरा हो ही चुका है। तो दोस्तों, ये है मेरा फाइनल लुक करवा चौथ का। ये मैंने साड़ी पहनी हुई है और इयररिंग्स और गले का है। बस वही सिंपल से बाल खोल के। मुझे पता है मेरे एक व्यूवर्स ने बोला है बाल खोल के पूजा नहीं करते हैं, तो मैं सिंपल सी यहाँ पे छोटी सी क्लिप लगा लूँगी जल्दी से। फ़िलहाल तो अभी बस मैं तैयार हुई हूँ, अभी लगा लूँगी। मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने साड़ी बांधी हुई है
ये साड़ी मैंने यहाँ की शादी में ली थी, यहाँ की शादी में एक बार पहनी थी, उसके बाद से फिर मौका ही नहीं मिला पहनने का, तो मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं। ये सीधे पल्ले में मैंने साड़ी ली है और वेस्ट एंकल लगाई है, ये आप देख रहे होंगे, और ये गले का है, उसी के कान के हैं, बिंदी है, ये चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है। अरे नेल पॉलिश तो रह ही गई, चलो नेल पॉलिश लगा लेते हैं, ठीक है। और बस फिर पूजा करने जा रहे हैं। हमारे 16 श्रृंगारों में एक श्रृंगार ये मावर भी है। मावर मुझे लगाना बहुत पसंद है, वैसे तो नहीं लगा पाते हैं रोज़, लेकिन जब भी तीज त्यौहार होता है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। मैं पहले हल्दी लगाती हूँ और उसके बाद ही मावर लगाती हूँ। हमारे लखनऊ में गोद में थोड़े से चावल भी लिए जाते हैं, उसके बाद मावर लगाया जाता है। फ़िलहाल मैं चावल तो नहीं लेती हूँ, पर मैं हल्दी लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मावर लगा लेती हूँ। ये मैं मावर लगा ही रही हूँ, पूरी तैयार हो चुकी हूँ। एक 16 श्रृंगार में एक यही श्रृंगार रह गया था, तो मैंने कहा कि मावर भी लगा लेते हैं। ये मावर लग के तैयार हो गया है। बस हमारे यहाँ जिस बर्तन से मावर लगाते हैं, कटोरी हो, प्लेट हो, उसके पैर भी ज़रूर छुए जाते हैं, उसे बहुत मान दिया जाता है। ये यहाँ पर अब पूजा हो रही है, मेरे हस्बैंड कथा सुना रहे हैं। जो कुछ कमी रह गई हो करवा चौथ की पूजा। हाँ, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को याद करते थे और फिर अनमने से भोजन किया करते थे, है ना। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तब खुशी खा गई। अब बहन भाई फिर मिलकर करवा चौथ की पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है। चौथ माता की 4 कहानियाँ सुनाई गई और चौथ माता को पूरा श्रृंगार चढ़ाया गया, हल्दी कंकु धूप दीप पूरी उनकी विस्तार से पूजा की गई है। अब मैं ये करवे बदल रही हूँ। वैसे तो करवा जो है वो हमारे यहाँ देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ बदलती हैं, पर मैं इतनी दूर हूँ और मेरी देवरानी बहुत दूर है, हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो प्रतिरूप मान के हम इस तरीके से करवा बदल रहे हैं एक दूसरे से। यही हमारा प्रोग्राम चल रहा है। चौथ माता की 4 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। आपके यहाँ कितनी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं? क्या कैलेंडर की ही कहानी पढ़ी जाती है या फिर चौथ माता की 4 कहानियाँ आप लोग पढ़ते हैं? प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमारे यहाँ विधि विधान से पूजा करने के बाद फिर जो खाना बनता है उसका भी भोग लगाया जाता है, उसको भी भगवान को चढ़ाया जाता है। हेलो दोस्तों, पूजा हो चुकी है। मैंने और हस्बैंड ने मिलके साथ में पूजा की है। बस चांद निकलने का इंतजार है। चांद निकल आए तो फिर चांद की भी पूजा करें, हस्बैंड की भी पूजा करें, उसके बाद फिर पेट की पूजा होएगी। चलिए दोस्तों, है ना। आप सभी को हम दोनों की तरफ से, आपके हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी सपोर्टर हैं, सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं। थैंक यू। करवा चौथ का चांद निकल आया है दोस्तों, लेकिन मेरी छत से दिख नहीं रहा है, तो मैं और ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। बहुत ही दिक्कत हो रही है इतनी भारी भरकम साड़ी पहनकर ऊपर चढ़ने में, और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, चांद के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, चांद के दर्शन हो चुके हैं। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर लग रहा है चांद, और चांद हमें शीतलता और रोशनी दे रहा है। और आज का चांद तो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है हम स्त्रियों के लिए। तो मैं अब चंद्रमा की पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले जल अर्पण करके चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ, उसके बाद हल्दी कंकु धूप दीप सारी पूजा आरती मैं करूँगी चंद्रमा की। उसके बाद फिर हस्बैंड की पूजा की जाएगी और उसके बाद ही फिर मैं पानी पीती हूँ। तो ये सब पूजा अर्चना भगवान और हमारे चंद्रदेव की चल रही है। आज करवा चौथ के दिन हम लेडीज़ जो हैं वो सारा दिन निर्जल व्रत रखकर अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हैं, चौथ माता की पूजा करते हैं और उनकी जो 4 कहानियाँ हैं उनको पढ़ते हैं, और उनकी पूजा करने के बाद फिर हम लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसका दर्शन करके ही हम लोग अन्न जल या व्रत का पारण करते हैं और अपने हस्बैंड की दीर्घायु होने की कामना करते हैं। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि हम सभी लेडीज़ वीवर्स जो हैं वो दीर्घायु हो, उनके पति जो हैं वो खूब लंबी उम्र प्राप्त करें। इस प्रकार आज का मेरा करवा चौथ का ब्लॉग था। चंद्रमा की भी पूजा हो चुकी है, अब हम नीचे आ चुके हैं।
ऊपर मुझे डर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था। इस समय मैं मेरे हस्बैंड की पूजा कर रही हूँ, उनको हल्दी कुंकू लगाकर, तिलक लगाकर उनकी आरती कर रही हूँ और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप सभी करवा चौथ की शुभकामनाएं दें दोस्तों। मैं और मेरे हस्बैंड का रिश्ता जो है वो हमेशा चलता रहे, हमारा हमेशा साथ बना रहे। हम हस्बैंड वाइफ में प्रेम, त्याग, एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास की भावना बनी रहे। आप प्लीज़ शुभकामनाएं दीजिएगा दोस्तों। तो ये था आज का मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। आधा ब्लॉग है दोस्तों, आप बाकी का आधा ब्लॉग मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। आप सभी मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल से जुड़े रहें करवा चौथ की शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।